हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है इसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एसएसटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें से एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको सीटेट में जो है बार बार पूछा जाता है, और ये सीटेट का जो है एफटिव है। ठीक है, मतलब सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मिला कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। दूसरा, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। नेक्स्ट है अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। और नेक्स्ट है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। तो देखिए, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर में ये सारी चीज डिस्कस किए हुए थे। तो हम लोग देखे थे कि जनजातीय समूह जो है ये किसी तरह का लिखित दस्तावेज नहीं रखे हैं, बल्कि ये जो है अपने जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसको मौखिक तरीके से इन्होंने संरक्षित करके रखा है। ठीक है, तो मौखिक तरीके से समझ रहे हैं ना, जैसे कि अगर दादा जो है पापा को बोले, पापा जो है फिर अपने बेटों को बोलेगा, तो इस तरीके से इन्होंने एक दूसरे से बोल बोल के अपनी जो भी परंपरा है उसको जो है संरक्षण रखा है। तो ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने एक दूसरे पर निर्भर रहा और जो भी इतिहासकार थे इन्होंने इनके बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी जो रहेगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संसद पर दिए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितनी भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। भाई ये तो कॉमन सी बात है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई भी राजनीतिक दल है, अगर वो लोकसभा में अपना कितनी भी संसदीय सदस्य हो तो क्या वो अपना सरकार बना लेगी? ऐसा तो नहीं होता है ना। जो बहुमत से जीतता है वही जो है अपना मतलब कि सरकार बना सकता है। जैसे कि अभी आप देखे होंगे, जैसे कि हमारा हेमंत सोरेन जो है वो बहुमत से जीते थे। ठीक है ना, तब वो जो है अपना सरकार बनाए। तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो बिल्कुल सही है बात, ये तीनों जो है संसद के अंग है। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा गया है? गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपको पता है कि जो हमारा गवर्नर है ना, वो राज्यपाल, उसको जो है भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर में ये डिस्कस किए हुए थे। ग्रेफाइट, पौधे और खनिज, स्लेट, पशु अंगों के अवशेष। देखिए, तो जो पौधे होते हैं ना, जो खनिज होते हैं, उसकी रंग से जो है ये उसका रंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है? धम्म, अहिंसा, संघ और बुद्ध। तो भाई कौन सा नहीं है? तो ये आपको पता है अहिंसा नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तावा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं आपका चैप्टर में तावा बांध के बारे में। 1990 में किस चीज़ के लिए ये लोग जुड़े हुए थे? उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार या मछली पकड़ने का अधिकार। अगर ये तावा बांध का बात कर रहा है तो कृषि तो हो नहीं सकता, वन पालन भी नहीं हो सकता, खेती, ऑब्वियसली मछली पकड़ने का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल और गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट है, चोल, राष्ट्रकूट, पाल और पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो देखिए, त्रिविभाजन संघर्ष, ठीक है, ये राष्ट्रकूट और पाल और गुर्जर प्रतिहार का ये संघर्ष था, जो कि कई सालों तक चला था, लगभग 30 सालों तक चला था। और ये जो है ना, कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने के लिए ये संघर्ष चला था इन तीनों के बीच में, जिनमें से गुर्जर प्रतिहार जो था ये इनकी जीत हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसकी जीत हुई थी, तो गुर्जर प्रतिहार की हुई थी। काफ़ी लंबे इस समय तक संघर्ष चला था, करीबन 30 साल तक चला था। किस लिए चला था? तो कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने के लिए। तो आंसर ए जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विभाजन संघर्ष में कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर और प्रतिहार है। राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सांची, भीमबेटका, अमरावती, बाग और आपका तो हम भीमबेटका और क्या है आपका अमरावती और बाग, ये क्या दे दिया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, कारण?
पहला ऑप्शन देखिए, कारण क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कि हमें जो है आधा भाग दिखाई देता है, तो कारण यही है कि उसे 27 दिन लगता है और वो अपने अक्ष पर भी घूमने में उसको इतना ही दिन लगता है। तो इसमें क्या है, आपका ए और बी जो है दोनों सही है, और वी जो है ये इसका सही व्याख्या कर रहा। मतलब हमें चांद क्यों आधा दिखाई देता है, क्योंकि उसे जब पृथ्वी पूरा पूरा मतलब घूमने पे 27 दिन लग रहा है और उसे भी अपने अक्ष पर भी घूमने पर पूरा उतना ही दिन लगता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे वो आधा ही भाग दिखाई देता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें और एक क्वेश्चन आता है कि जैसे दिन और रात क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो दिन और रात जो है ये हमारा रोटेशन के कारण होता है। और रोटेशन जिसको हम लोग घूर्णन कहते हैं, क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जब पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर घूमता है तो इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं, और इसी के कारण दिन और रात रहता है। कितने घंटा लगता है, तो 24 घंटा इसमें लगता है। कितना घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे, ठीक है, ये बताइए ये मौसम का बदलाव क्यों होता है, या ऋतु में जो ऋतु जो है इसमें चेंजेस क्यों होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो है ये आपका रिवोल्यूशन के कारण होती है। रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन मतलब होता है आपका परिक्रमा। परिक्रमा मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी की चारों ओर घूमते हैं ना, उसको परिक्रमा कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें पृथ्वी जो है ना, ये सूरज के चारों ओर, ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी जो है इसके चारों ओर घूमता है, और इसको घूमने में जो है 365 दिन लगता है, और एक इतना सेकेंड लगता है, ठीक है। तो इसको जोड़ के जो है ना आपका 24 घंटा बनता है, और जो कि 4 साल के बाद होता है, इसलिए आपका लीप ईयर में 366 डेज होता है, ठीक है। तो ये सहूलियत के लिए जो है हम लोग 365 दिन को हम लोग जो है गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा, कि ए बी दोनों सही है और बी जो है सही व्याख्या करता है। तो ये दोनों में से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है तटबंध, समुद्री गुफा, हिमोड़ और लोयस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिमोड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो 26 नवंबर 1949 में जो है हमारा भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला, इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। दूसरा, ये सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, ये इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। तो बिल्कुल सही है कि जाति और नारी के प्रति जो है व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध जो है तर्क दिया था। नेक्स्ट है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए चुना जाता है। हमें पता है जो भी यहाँ पर चुनाव होता है वो 5 साल के अंतराल में होता है, तो इसमें टाइम वेस्ट क्या करना है, तो 5 साल हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल वो है जहाँ क्या है, अतीत की स्मृति या शेष या अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास पढ़िए लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो आपको पता है ऐतिहासिक स्थल जैसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं, हिंदू घाटी सभ्यता बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अतीत की स्मृति जो है देखने को मिला, ठीक है। जो भी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिला, जैसे कि मोहनजोदड़ो देखे, ठीक है ना, लोथल देखे, तो ये सब जो है ऐतिहासिक स्थल में आता है। तो आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए हमारे सेटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे एनसीईआरटी के अंदर से चैप्टर से पूछा गया है। इसलिए हम बोला जाता है कि एनसीईआरटी की 6 to 8 जो रहता है ना, वो आपका सेटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो वहाँ से जो है आपको आइडिया हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।